बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं असमास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, थम्स अप करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के आइकन को दबाना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीट टेंडराइज़र आपने किस तरह से बनाना है, वो भी कच्चे पपाए के साथ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह अच्छे से ज़बरदस्त मीट टेंडराइज़र बना सकें। आपने उसको बनाना है और उसको सेव करके आप 2 साल तक उसको एयर टाइट में रख के यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहें और सारी टिप को फॉलो करते रहें। मेरे पास ये 2 जो हैं कच्चे रा पपाए हैं। कच्चा पपाया होना ज़रूरी है, इसको हमें छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इन्हें धो के ड्राई कर लिया है। अब हमने देखें हमने इसको क्या करना है। इसका ओनली सिर्फ हमने ऊपर वाला जो है हिस्सा यहाँ से इसको उतार लेना है और बाकी हमने इसको छीलना नहीं है। इसको चाहें तो आप ग्रेटर ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही आसानी के साथ आपके साथ करके दिखाऊंगी कि आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका ज़बरदस्त सा मीट टेंडराइज़र भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही ईद आ रही है स्पेशली, और सब ने उस पर मटन बीफ सब बनाना है, तो ये मीट टेंडराइज़र तो सबके काम आने वाला है। और इस तरह से आजकल सीज़न भी है पपाए का, तो आपको आसानी से पपाया मिल सकता है। तो आपने इसको अपने घर में आराम से बना सकते हैं। फ्रेंड और फैमिली के साथ बनाने के बाद अपना होममेड मीट टेंडराइज़र जब आप शेयर करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी कि देखें आपने मार्केट से मीट टेंडराइज़र लेना नहीं पड़ा। आपने रा पपाए से, ये पपाया बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इन्हें कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो ये और भी ज़बरदस्त आपका होममेड तैयार हो जाएगा। अब हमने पपाए को सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला जो इसका पार्ट है इसको काट लेना है और ऊपर से ये वाला हिस्सा उतार देना है। और इसके बाद हमने इसको जो है मोटे मोटे रफली पीसीज में जो है वो काट लेना है। बहुत ज़्यादा हमें नीट करके काटने की ज़रूरत नहीं है, इवनली, क्योंकि हमने तो इसको ड्राई करना है। आप चाहें तो आप इसको ग्रेटर के साथ ग्रेट भी कर सकते हैं। इसके सबसे पहले तो हमने बीज निकालने हैं, लेकिन बीज निकाल के मैं आपको इसको प्लांट करने का भी तरीका बताऊँगी कि आप अपने घर में भी पपाया किस तरह से उगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको काटते हैं, बीज को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और छोटे बड़े जिस तरह के भी पीसेस आपसे आसानी से कट जाएं तो आपने इसको काट लेने। काटने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करते हैं। आप वीडियो को देखते रहें। तो देखें इस तरह से हमने कोई बड़े हैं पीस, कोई छोटे हैं, उस तरह से उन्हें काट लिया। काटने के बाद मुझे ज़रा इसको कद्दूकस से ग्रेट करना ज़रा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए और भी आसान तरीका निकाला है कि हमने इसको चॉप करना है। हमने इसको ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि ब्लेंड करने से तो ये बहुत सारा जूस रिलीज़ कर देगा। हमें इसका जूस नहीं चाहिए, जूस तो हमने इसके अंदर ही ड्राई करना है। इस तरह से हमने ब्लेंडर में डाला है और इसको जो है मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद देखें ये सारा इस तरह से रेडी हो गया है। और अब हमने क्या करना है, इसको धूप में सुखाना है। आजकल काफ़ी गर्मी और काफ़ी अच्छी धूप है, तो हमने सुबह इसको तकरीबन 10 बजे से मैं शाम 6 बजे तक इसको ड्राई किया करूँगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैंने एक एलुमिनियम फाइल ली है, उसको ट्रे के ऊपर लगा दिया और इसके ऊपर सारा डाल देंगे। और डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है, बहुत मोटी लेयर नहीं हो, ताकि सूखने में आसानी हो जाए। क्योंकि फ़ाइल पे बिछाने से ये कि फ़ाइल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसको सूखने में और भी ज़्यादा मदद मिलती है, जल्दी से सूख जाता है। तो देखें इस तरह से आपने दिन में इसको एक आधी दफ़ा आपने हिलाना है। बहुत ज़्यादा इसको आपको टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से सूख जाता है। और जब पूरा दिन के सूखने के बाद ये कैसा लगेगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें पूरा पहला दिन सूखा है, सुबह 10 से शाम 6 तक। तो ये इस तरह से, इसमें जूस तो है लेकिन ऊपर से एक हल्का सा इसका कलर जो चेंज हो गया है। फिर सेकंड डे भी इसी तरह मैंने सुखाया है, तो सेकंड डे के बाद ये काफ़ी हद तक सूख गया है। लेकिन मैं इसको फिर भी नेक्स्ट डे, थर्ड डे जो है फिर थोड़ी देर के लिए धूप में रखूँगी, ताकि और भी अच्छी से ड्राई हो जाए। जितना अच्छा ड्राई होगा उतना ही इसको पीसने में हमें आसानी होगी। और इसको आपने घर में कोई भी जिसमें आप मसाला पीसते हैं, आपने 3 दिन सूखने के बाद ये ऐसा ज़बरदस्त हो गया है। और अपने किसी भी मसाला जिसमें आप पीसते हैं घर में अपना, उसी में आपने इसे तकरीबन 1-1.5 मिनट लगेगा। इस तरह से फाइन सा इसका होम मेड मीट टेंडराइज़र गोश्त गलाने का पाउडर देखें आपका ज़बरदस्त सा तैयार है। और आपने क्या करना है, इसको किसी भी एयर टाइट में डाल के रखना है। या तो आप किसी जार में डाल के रखते हैं, जिप लॉक में डाल के रखते हैं। तो मैं इसको रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो 1 साल तक इसकी लाइफ रहेगी, इफ़ेक्टिवली काम करेगा गोश्त गलाने के लिए। अगर फ्रिज में रखेंगे तो 2 साल तक भी सही रह जाता है। और जिप लॉक में डाल के रखनी चाहिए, कि फ्रिज में बहुत कम जगह पे ये रखा जाता है, किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से डाल के रख लिया। और ईद आने वाली है तो हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है, गोश्त के लिए, बीफ के लिए, मटन के लिए। कुछ भी आप बना रहे हैं, किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। मैरिनेशन में इसको डाला और इन्जॉय किया।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो और टिप कैसी लगती है। थम्स अप करना नहीं भूलना और स्पेशली बेल के आइकन को दबाना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। सब ने मुझे ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआ और नेक तमन्नाओं के साथ।